SSDO के ज़ेर-ए-तमाम इंसानी समझ के खिलाफ जो है मुल्तान प्रेस क्लब के बाद एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें समाजी सियासी मजहबी रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए मुकर्रिन का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग जो है वो किसी किस्म भी कबूल नहीं की जाएगी और ये इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुर्म है। हम सबको मिलकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करना चाहिए। जी हाँ, सब क्या कहेंगे जो इंसानी स्मगलिंग हुई है और यूनान जाते हुए सैकड़ों की तादाद में जो पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, इस सवाल से आप क्या कहेंगे? मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इसमें हुकूमतों का भी किरदार है कि उन्होंने बेगुनाह लोगों को जो मजदूरी के लिए अपने लोगों के अपने खानदानों की कफालत के लिए मुल्क से बाहर जा रहे थे गैर कानूनी तौर पर, उनको ना रोका और उनको जाने दिया गया। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करने के साथ साथ आलमी तौर पर मैं मुतालबा करता हूँ कि आलमी तौर पर ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि ऐसे जराइम करने वाले लोगों को सख्त तरीन सजा दी जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम सब दोस्त मजम्मत करते हैं इंतहाई परेशान कुन हालात इस वक्त जो चल रहे हैं, उस हवाले से वो बेचारे अपने मुस्तकबिल की खातिर निकले हुए थे, लेकिन तरीक़ाकार क्योंकि गलत था। और हम समझते हैं कि मुल्क की हालात अगर उनको यहाँ मुस्तकबिल रोशन नज़र आता तो वो कभी भी ऐसी हरकत ना करते। मजबूर होकर उन्होंने ये हरकत की होगी, लेकिन हमें जो है चाहिए, हमें हुकूमत को चाहिए और मिलकर हमें कोई लाहेमल तैयार करना होगा नौजवानों को, ताकि अच्छे मौके यहाँ पर मिलें, ताकि वो बाहर जाने के बजाय अपने मुल्क की कौम की खिदमत करें। जी बिशारत कोई साहब, जो इंसानी स्मगलिंग हमारे पास हो रही है और इस खित्ते में बहुत ज़्यादा हो रही है और हज़ारों की तादाद में अभी तक जो हमारे पाकिस्तानी नौजवान हैं जाँ बाग हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, इस वजह से आप क्या? जी गुजारिश ये है कि ये इंसानी स्मगलिंग ये आज पहली दफ़ा नहीं हुई और ना ही ये पहला वकूआ है, क्योंकि समंदर के रास्ते जाने वाले जो हैं ये टंकियां लगा के वहाँ जाते हैं और उन्हें भेजने वाले भी वो लोग हैं जो हमारे ही मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारे किसी न किसी शहर में रहते हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक ये साल से चलने वाली स्मगलिंग को कभी रोकने की कोशिश नहीं की। ये चूँकि कश्ती का वाक़या हुआ है, कश्ती डूबी है और सैकड़ों के हिसाब से लोगों की ज़िंदगी का खात्मा हुआ है, लेकिन बाई रोड भी ये स्मगलिंग आज भी जारी है। और अगर आप उसको थोड़ा सा तजिया करें तो आपको बेशुमार ऐसे वाक़यात बाई रोड भी मिलेंगे कि पहाड़ी इलाकों में ये लोग मरते भी हैं, पान की हड्डियाँ भी आपको मिलेंगी। हुकूमत का ये काम है तो वो फौरी तौर पे ऐसी हरकतें करने वाले ऐसे स्मगलरों को गिरफ्तार करे और उन्हें करार वाकई सजा दे, ताकि आइंदा ऐसा वक़ूआ ना हो। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अलमनाक वाक़या है कि इंसानी स्मगलरों ने इतनी बड़ी तादाद में बेगुनाह लोगों को जो मरवाया है, समंदर की खौफनाक और बेरहम मौजों की नज़र की है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान के तमाम मुतल्लिका इदारों से मैं अपील करता हूँ कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए कोई मनसूबाबंदी की जाए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना इरफान इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें हुकूमती ऐवानों तक हमारी आवाज़ पहुँचाने में हमारी मदद की। सबसे पहली बात तो ये है, पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुल्क हर मसलक ने एक आइन कानून वज़ा किया है और उस कानून पे अमल दरामद करके हमारे सिर्फ इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारे मुआशरे का भी तहफ़्फ़ुज़ है, हमारे ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम मामलात का तहफ़्फ़ुज़ है। जब हम कानून को तोड़ेंगे, वायलेशन करेंगे, यही नुकसान होगा। आज कितनी औरतें बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने सुहाग उजड़ गए, कितने वालिदैन बुढ़ापे में आज आंखों में आंसू लेके बैठे हैं। उसकी एक वजह क्या है? वायलेशन। जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा तो ये चीज़ें आती रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वाक़या यूनान वाली कश्ती का हुआ है बहुत बड़ा सान्या है। आज पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया गमनाक है। ये एक ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था और जो हमारे इदारे इस किस्म के काम करवाते हैं, जिनकी सरपरस्ती करते हैं, मेरा मुतालबा है हुकूमत से कि ये इसको रोकें। अगर ना रोका गया तो फिर दोबारा फिर होंगे। ये आज बहुत सख्त ज़रूरत है कि इस पर गवर्नमेंट अपने तौर पर कारनामा से अंजाम दें ताकि ये इस किस्म के दोबारा वाक़या ना हो। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर आला। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, क्या पाकिस्तान के हदूद महफूज नहीं है? अब मुझे ये बताया जाए कि समुंदर का जो इलाका है वहाँ जो कुछ होता रहे, क्या हुकूमत हमारी खामोश बैठी रहेगी? और इतना बड़ा हादसा हो गया है, ये कैसे पहुँचे, किसकी इजाज़त से पहुँचे?
दूसरी यह कि हमारे मवासलाती निज़ाम इतना नाकिस है कि अगर हमारे पाकिस्तानी वहाँ जा सकते हैं तो दूसरे मुल्क के जासूस भी हमारे पाकिस्तान में आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इसको खाली इतना नहीं कहना चाहता कि ये वाक़या सिर्फ काबिल मज़म्मत है, इसके पीछे काफ़ी हाथ मुतहर्रिक हैं और माजी में भी ऐसा होता रहा है। लोग कंटेनर में जाया करते थे तो उसमें यानी कि उनको वहाँ पर उनकी डेथ हो जाया करती, तो इसके लिए बहुत बड़ी कानून साजी की ज़रूरत है ताकि इस तरह के वाक़यात ख़त्म किए जा सकें। जी, यूनान का जो वाक़या है जिसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, एक अफसोसनाक वाक़या। और इंसानी स्मगलिंग जो है ये भी एक गैर कानूनी अमल है जिसकी रोकथाम के लिए हुकूमती सतह के भी इक़दाम करने चाहिए ताकि जो हमारे शहरी हैं, पाकिस्तानी जो नौजवान हैं, वो इस तरह की मौत का शिकार ना हो। कैमरामैन शबीर भट्टी के साथ राना इरफान इस्लाम, इन्फो न्यूज़, मुल्तान।